गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th में इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नेम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर एक क्रो के बारे में यानी एक कौवे के बारे में और एक धतूरे के बारे में बताया है। यानी धतूरा एक हेमलॉक ट्री है जिसके बारे में उन्होंने बताया है जो पहले क्या होता है कि बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब कौवा जो होता है जब धतूरे का वो वृक्ष को हिलाता है तो उसके ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं जो उसके ऊपर गिरते हैं तो वो उसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। तो वही यहाँ पर ये बताया गया है इस कविता में कि हम अत्यंत चाहे जितनी भी बुरी परिस्थितियाँ हों लेकिन हमें हमेशा अच्छे की आशा रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तुएं दूसरों को दुख दे रही हैं वो हमें भी दुख दें। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है कि जो वस्तुएं होती हैं तो किसी को खुश करने के लिए होती हैं और किसी को क्या होती है निराशा से बाहर निकालने के लिए होती है। यानी वो इतनी क्षमता रखती है कि किसी व्यक्ति को निराशा से बाहर निकाल दे और किसी को खुश रख सके। तो आइए देखते हैं स्टैंजा फर्स्ट। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यानी यहाँ पर पोएट जो हैं वो बताते हैं कि एक बार कवि जो थे बहुत ही ज़्यादा उदास थे यानी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। तो वो एक धतूरे के यानी एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। तो द शोक डाउन ऑन मी यानी उसके नीचे खड़े हुए थे द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। लेकिन जैसे ही अचानक एक वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ था और उसने उस वृक्ष को हिलाया और जैसे ही उसने उस वृक्ष को हिलाया तो क्या हुआ वृक्ष से बर्फ़ के टुकड़े ऊपर से गिरना शुरू हो गए। यानी डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के टुकड़े गिरना हेमलॉक ट्री से शुरू हो गए। तो उन्हें ये बर्फ़ के टुकड़े जब उन्होंने अपने शरीर पर महसूस किए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। यानी जो उस समय वो अपसेट थे बहुत ही ज़्यादा दुखी थे तो वो उस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो हम लोग पुराने ज़माने में क्या था हेमलॉक ट्री को बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता था तो आज वही पेड़ उन्हें क्या दे रहा था प्रसन्नता दे रहा था यानी उन्हें खुशी दे रहा था। Stanza 2 has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। यानी यहाँ पर बताया है कवि ने कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड यानी उस पेड़ ने उस कौवे ने क्या किया मेरे मूड को यानी मेरे हृदय को मेरे मूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया। यानी जिस समय मैं उस समय दुखी था लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा उस समय प्रसन्न था बहुत ही ज़्यादा खुश था। एंड सेव्ड सम पार्ट और उसने क्या किया है मेरे जीवन के कुछ भाग को यानी दिन के कुछ भाग को क्या कर लिया बचा लिया है। आई हैड रीड और जो वह खेद में गुजार देता। यानी उस कवि ने क्या कहा यहाँ पर कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे यानी जब उन्होंने बर्फ़ को अपने शरीर पर महसूस किया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और फिर उन्होंने यही कहा कि जब वो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौवा जो था उसने मेरे जीवन के यानी मेरे पूरे दिन के कुछ समय को बचा लिया है जो वो अगर वो पेड़ की बर्फ़ उनके ऊपर ना गिरती तो वो उस समय अपने ये जो पार्ट बचा है उसको वो बर्बाद कर देते हैं पूरे खेद में यानी दुख में गुजार देते हैं। अब आपको जैसे प्रोज में हमने बताया था आपको कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करने हैं इसी तरह पोइट्री में भी है। पोइट्री में स्टैंजा होता है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको स्टैंजा फर्स्ट हेडिंग डालनी है चैप्टर नेम डालना है राइटर पोएट नेम डालना है। सब लिखने के बाद स्टैंजा फर्स्ट डालेंगे स्टैंजा फर्स्ट के हिंट्स डालेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं ये आपको सॉल्व करने हैं अपनी कॉपी में। कॉपी आपको पता है किस तरीके से डिवाइड होगी। आपकी एक मॉडल कॉपी होगी मॉडल कॉपी का 3 पार्ट होगा 3 पार्ट में एक प्रोज का बनेगा एक पोइट्री का बनेगा और एक सप्लीमेंट्री का बनेगा। तो प्रोज हमने आपको पढ़ा दिया था अब हमने आपको पोइट्री पढ़ा दिया है। ऐसे ही स्टैंजा सेकंड करना है स्टैंजा सेकंड डालेंगे स्टैंजा सेकंड लिखने के बाद हिंट्स डालेंगे हिंट्स डालने के बाद ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये दोनों आपको इसमें कॉपी में सॉल्व करना है कॉपी को डिवाइड करके।